हमारे नागौर में एक नेता ऐसा था, वो ग्लिसरीन की शीशी साथ रखता था, जैसे ही गांव आता पहले ही डाल देता था। 2 मिनट क्या बोले अपन तो 5 मिनट ही रोनो है, और रोड लोग बोल देते लंबे समय से। शेखावाटी अंचल का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ मैं एक दो लोगों को नहीं जानता पुराने, अब नए तो सबको जानता हूँ, लेकिन पुराने जमाने के अंदर शेखावाटी अंचल के हर गाँव के अंदर एक दो जानकारी मेरी मिल जाएगी। किसी का भाई पढ़ता था, कोई खुद पढ़ता था, किसी का भांजा था, किसी का भतीजा था, किसी के परिवार से कोई बच्ची पढ़ती थी। तो निश्चित रूप से शेखावाटी के अंदर आके मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे ऐसा ही लगता कि शेखावाटी मेरी कर्म भूमि है, और मुझे शेखावाटी के रास्ते से ही राजस्थान का राज बदलेगा। उस समय अपन रैलियों में यही बात करते थे कि मारवाड़ से बीकानेर से तूफान जो चला है वो शेखावाटी से सुनामी बनेगा निश्चित रूप से। 18 में सुनामी बन गई थी, कुछ कमियां हमारी रही। इस राजस्थान की परिपाटी नहीं, लोग यहाँ दो ही पार्टियों को पसंद करते हैं, तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। हम हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं के फोटो लगा के, हमारे पुराने नेताओं ने एक ही आदत डाली कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा, भाजपा ने तो लोकदल, लोकदल ने तो जनता दल, कभी दमकीपा, कभी जनता पार्टी, कभी दूसरी। और यहाँ जरूर आपके शेखावाटी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक जमाने के अंदर दबदबा था शेखावाटी के अंदर, और वो इसलिए दबदबा था कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट देने की अगर जगह नजर आती और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो कॉमरेड शेखावाटी अंचल के अंदर किसान और जवान की आवाज उठाते थे, लोग उनके साथ खड़े थे। भाइयों, मेरी जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई है। मैं तो सत्ता का सुख 2003 के अंदर 98 में मेरा पर्चा खारिज हुआ। देखिए, मैं कितनी तकलीफों के दौर से गुजरा हूं, लेकिन कभी आपको मैंने ये नहीं कहा कि मैं तकलीफों से गुजरा हूं। जिस तरह कई नेताओं को मैं देखता हूं कि वोट मांगते मांगते रोने लग जाते हैं और ठगी करके वोट ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? हमारे नागौर में एक नेता ऐसा था, वो ग्लिसरीन की शीशी साथ रखता था, जैसे ही गांव आता पहले ही डाल देता था। 2 मिनट क्या बोले अपन तो 5 मिनट ही रोनो है, और रोड लोग बोल देते बाद में जाके हंस लेंगे। काम निकला बेचारे 20 साल तक। फिर हम लोग आ गए, उनकी दुकानें बंद कर दी, और वो दूसरों का झंडा लेके घूम रहे हैं। ये आपको पता है सारी बातें। ये मेरे मन की पीड़ा में बताता हूँ। 25 साल और 2 महीने का नौजवान जो विश्वविद्यालय के अंदर लड़ाई लड़ता है, राजस्थान के किसान कौम के बेटों की, बेटियों की। भैरू सिंह शेखावत की सरकार होती है, और अध्यक्ष बनने के बाद लोग लड़ते नहीं। ज़्यादातर अध्यक्षों ने फार्म हाउस बनाए, ज़मीनों पे कब्जे किए, जो विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे, और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का मालिक है ज़्यादातर अध्यक्ष। एक अध्यक्ष ऐसा निकला जिसने अध्यक्ष बनने के बाद चिंता की, मैं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए लड़ूंगा। कोई जब विश्वविद्यालय के अंदर आए तो बिना एडमिशन वापस नहीं जाए। 7-8 हज़ार एडमिशन ज़्यादा करा दी मैंने। विधानसभा में हल्ला हुआ कि इनको जेल के अंदर डालो, नहीं डाल पाए। तेजाजी महाराज की कृपा थी। तब अखबार के लोग बोले कि आपने इतने एडमिशन ज़्यादा करा दिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, ये क्या कर दिया? मैंने कहा मैं तो एडमिशन ही कराए, अगर कलम की ताकत मिल गई तो कैंप लगा लगा के नौकरियां भर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये बात मैंने 25 साल पहले कही थी। कब कही थी?